अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पिछले लेक्चर में हमने फ़ोनेटिक्स और उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया था और आज हम फ़ोनोलॉजी डिस्कस करेंगे। फ़ोनेटिक्स एंड फ़ोनोलॉजी का आपस में बहुत ही क्लोज़ रिलेशन है। तो फ़ोनोलॉजी को पढ़ेंगे आज हम। फ़ोनोलॉजी क्या है? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कौन कौन से टू वर्ड्स हैं? फ़ोनो एंड लॉजी। फ़ोनो का क्या मतलब होता है? फ़ोनो का मतलब है साउंड्स और लॉजी मीन्स स्टडी। तो हमें पता चला कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के साउंड्स के सिस्टम को स्टडी करना फोनोलॉजी कहलाता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो हम जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स पाए जाते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स किस तरह से साउंड्स रिप्रेजेंट करते हैं और हम इनसे किस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी हम उसका किस तरह से मीनिंग लेते हैं, उन साउंड्स का किस तरह से हम मीनिंग लेते हैं। तो फोनोलॉजी में हम किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज की साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। अगर हम सिर्फ ये स्टडी करते कि ये साउंड बनते कैसे हैं और प्रोड्यूस कैसे होते हैं और आप तक किस तरह से पहुंचते हैं, यानी ट्रांसमिट किस तरह से होते हैं, तो ये फोनेटिक्स कहलाता, जो कि हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। और फोनेटिक्स के आगे की स्टडी को हम फोनोलॉजी कहते हैं कि जब हम कोई साउंड अपने माइंड में सुनते हैं तो किस तरह से उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसको हम किस तरह से समझते हैं और उसमें से हम क्या मीनिंग निकालते हैं, और ये साउंड्स मिलकर किस तरह से वर्ड्स बनाते हैं, सिलेबल्स किस तरह से बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश वर्ड स्वीट एंड स्वेट है, ठीक है। तो इन दोनों का मायने हम अपने माइंड में क्या लेते हैं? देखने में तो दोनों जो हैं वो सेम लगते हैं, SWEET, SWEAT, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो हमें साउंड से इसका डिफरेंस बताता है। जैसे कि स्वीट मीनिंग मीठा और स्वेट मीनिंग पसीना। तो साउंड्स डिफरेंट हैं दोनों के, स्वीट एंड स्वेट। तो हमें साउंड डिफरेंट से पता चला कि इन दोनों का क्या मीनिंग है। अब सिलेबल की बात करें तो वर्ड लैंग्वेज, इसके कितने सिलेबल हैं? लैंग्वेज 2 सिलेबल्स इसके बनते हैं। मतलब ये हमें 2 साउंड्स दे रहा है और हमें इससे पता चला कि ये 2 सिलेबल्स रखता है, लैंग्वेज। इसी तरह से अगर हम लैंग्वेज के साथ एस ऐड कर देते हैं, यानी लैंग्वेजेस बन जाता है, तो इसके कितने सिलेबल्स होंगे? जैसे कि मैं इसको बोलती हूँ लैंग्वेजेस, तो हमें पता चला कि इसके 3 सिलेबल्स हैं। तो साउंड्स हमें बताते हैं कि कितने सिलेबल्स हैं, क्या उनका मीनिंग है। इस सब की स्टडी जो है वो फोनोलॉजी में डिस्कस की जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर लैंग्वेज का साउंड सिस्टम जो है वो सेम हो। हर लैंग्वेज का साउंड सिस्टम डिफरेंट होता है। इंग्लिश का अलग है, उर्दू का अलग है, फ्रेंच, चाइनीज़, सभी लैंग्वेजेस का अलग अलग है। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साउंड्स बी, ए बी सी डी, मतलब कि आ बा सा डा, ये जो सारे साउंड्स हैं। और उर्दू के साउंड्स अलिफ, अलिफ मद्दा आ, बे पे ते, यानी कि बा पा ता, ये मिलकर किस तरह से वर्ड्स बनाते हैं, यानी ये साउंड्स मिलकर कैसे कंबाइन होकर एक वर्ड बनाते हैं। जैसे कि मैंने पीछे एग्जाम्पल दी वर्ड लैंग्वेज की, मैंने उसके साथ अल्फ़ाबेट एस ऐड कर दिया, यानी साउंड सा मैंने उसके साथ ऐड कर दिया, तो लैंग्वेज से वर्ड जो था वो लैंग्वेजेस बन गया। तो ये बेसिकली इंग्लिश का साउंड सिस्टम था जिसने लैंग्वेज से लैंग्वेजेस कर दिया उसको। जैसे कि उर्दू लैंग्वेज में दाल और नून कंबाइन करें, उनको जोड़ें तो क्या बनता है? दिन बनता है। तो ये दिन क्यों बनता है, रात क्यों नहीं बन जाता? यानी कि दाल और नून मिलाने से रात क्यों नहीं बन जाता?
इसी तरह से APPLE जो है ये मिलकर सेब क्यों बनाते हैं, ट्री क्यों नहीं बना देते। तो ये सब समझने के लिए हम इसका पैटर्न समझते हैं कि कौन से वर्ड्स मिलकर क्या करते हैं, और हमें इनका मीनिंग जो है वो समझ में आ जाता है। यानी इसका हर लैंग्वेज का पैटर्न समझने के बाद हमें वर्ड्स का सही तरह से मीनिंग समझ में आ जाता है। हर लैंग्वेज में उसके साउंड्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में ए है यानी कि आ साउंड है, और इंग्लिश में ये आ साउंड जो है ये ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि उर्दू में आ साउंड ए से नहीं बल्कि अलिफ मद्दा आ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से फ्रेंच का अलग हिसाब है, हिंदी का अलग से पैटर्न है, या साउंड सिस्टम उनका डिफरेंट है। फ्रेंच का, चाइनीज़ का, हर लैंग्वेज का पैटर्न एंड साउंड सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है। साउंड आ ही है लेकिन इंग्लिश में उसको ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उर्दू में उसको अलिफ मद्दा आ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, फोनोलॉजी की ब्रांचेस को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।